अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हैरी आफ़ियत से होंगे। तो इस वीडियो में आज मैं स्पेशली आपको ये बताऊंगा कि आपने इंस्टाग्राम के जो हैशटैग्स हैं, इंस्टाग्राम के साथ साथ बाकी आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने फेसबुक पे भी और ट्विटर पे भी। लेकिन ट्विटर पे क्योंकि ट्रेंड्स चलते हैं तो ये स्पेशली जो हैशटैग हम सर्च करेंगे इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से सर्च करना है, यूज़ कैसे करने हैं। वो स्पेशली होंगे इंस्टाग्राम के लिए कि इंस्टाग्राम पे कैसे आपने इंस्टाग्राम के लिए हैशटैग सर्च करने और उनको यूज़ करना है। क्योंकि मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उसको काइंडली लाजमी जाके देख लिएगा। आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करके आप पैसे अर्न कर सकें या अपना ठीक है फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकें, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके अंदर होना, या आपने उन चीज़ों को अडॉप्ट कौन कौन सी चीज़ें करनी है, तो प्रीवियस वीडियो जाके देखिए लाजमी। और उसके साथ साथ अगर सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसमें आपको पोस्ट बनानी आनी चाहिए, जो कि आप कैनवा से, अगर आपको अडॉब फोटोशॉप नहीं आता आप कैनवा से बना सकते हैं। कैप्शन मैंने आपको बनाना सिखा दिया, बहुत मज़े का टूल writer.me। वो भी नहीं देखी वीडियो तो काइंडली जल्दी से जाके देखिए। अब हम थर्ड स्टेप पे आ गए और वो है हैशटैग जनरेट करना, कि हैशटैग किस तरीके से वो हैशटैग यूज़ करें जो कि क्लाइंट के लिए भी फ़ायदेमंद हो, उसके सोशल मीडिया पेजेस ग्रो करें। और ज़ाहिर सी बात है अगर उसके सोशल मीडिया पेजेस ग्रो करेंगे तो वो आपको ग्रो करवाएगा। आपको कैसे ग्रो करवाएगा कि वो अगर एक मंथ के लिए उसने आपको हायर किया, वो नेक्स्ट मंथ के लिए भी आपको हायर करेगा और आपका सिलसिला सो ऑन चलता रहेगा। मेरे साथ एक फ्रीलांस क्लाइंट है, वो अभी भी है, तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल से वो क्लाइंट मेरे साथ है। क्यों है? उसको फ़ायदा पहुंचा तो है, उसका जो भी वो चाहता था मुझसे आउटकम वो उसको मिल रहा है। शायद हो सकता है उससे ज़्यादा मिल रहा हो, जिस वजह से वो अभी तक मेरे साथ है, काम करवा रहा है मुझसे। तो ये आपने एफिशिएंट होना है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होना है। और इन चीज़ों को, जो ये चीज़ें मैं खुद ये चीज़ें यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं वो चीज़ नहीं कर रहा कि मैं बहुत पहले यूज़ करता था, या ठीक है यार मैं यूट्यूब पर देखता हूँ कि लोग क्या क्या सिखा रहे हैं या कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। नहीं, जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, किस तरीके से काम कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। यार आपका फ़ायदा हो तो अच्छी बात है, मेरे लिए भी कुछ बन जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बात करूँगा कि आपने हैशटैग कैसे सर्च करने हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। मुझे पता है आपने एंड तक तो देखनी कोई नहीं है, ठीक है, ना ही आपने सब्सक्राइब करना है। मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ, तो चलो कर देना। अगर आप कर दो तो अल्लाह आपका भला करे। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बात करूँगा कि इंस्टाग्राम हैशटैग कैसे आपने फाइंड करने हैं, कौन से बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करूँगा, जिसकी वजह से आपकी जो पोस्ट की रीच है वो मैक्सिमम हो सकती है, आपका अकाउंट ग्रो कर सकता है। क्योंकि भाईजान एक बात याद रख लो, इंस्टाग्राम जो अकाउंट टोटली डिपेंड करता है वो हैशटैग के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ पोस्ट आप हैशटैग के साथ करें, कुछ पोस्ट आप विदाउट हैशटैग करें, आपको वाज़ेह रिजल्ट नज़र आ जाएंगे कि विदाउट हैशटैग इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है इंस्टाग्राम के ऊपर। आप हैशटैग यूज़ करेंगे तो देखिए किस तरीके से आपके पोस्ट की रीच आती है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ वो टूल्स बताता हूँ कि जिसके थ्रू आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैशटैग्स सर्च कर सकते हैं और उनको यूज़ करके अपने क्लाइंट को भी हैप्पी कर सकते हैं और खुद भी हैप्पी हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये अब आप आ गए मेरी स्क्रीन पर और मैं इसमें आपको सबसे पहले जो वेबसाइट है हैशटैग जनरेट करने की वो आपको बताता हूँ, वो है ऑल हैशटैग। इसमें ये आप ऊपर यूआरएल देख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं all/hashtag.com। ये आप लिखेंगे आपके सामने आ जाएगा और इस तरह का आपके पास एक आ जाएगा डैशबोर्ड। यहाँ पे आपने जो भी आपकी नीश होगी आपने वो लिखना है। सोशल मीडिया है, फोटोग्राफी है, म्यूज़िक है, क्लोथिंग है, कुछ भी है, ठीक है। आपने वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है जनरेट। जब आप जनरेट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएंगे, अल्लाह आपका भला करे, ये हैशटैग्स आ जाएंगे आपके पास। ये अब देखें, इसमें उसने आपको क्रिएट करके दे दी हैं फोटोग्राफी लवर्स, फोटोग्राफी सोल्स, ये उसने 30 हैशटैग्स दे दिए हैं। अब उसने 30 हैशटैग्स क्यों दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा तो कोई मसला है ही नहीं है कि हम आद भाई नहीं बताएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। 30 हैशटैग इसलिए उसने दिए हैं क्योंकि जो इंस्टाग्राम एक पोस्ट के नीचे अलाउ करता है वो सिर्फ और सिर्फ 30 हैशटैग अलाउ करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और टिप दे देता हूँ कि आपने 30 हैशटैग यूज़ करने हैं या इससे कम करने हैं। आपने मेरे भाई यूज़ करने हैं 30 के 30 हैशटैग्स। वो क्यों यूज़ करने हैं? देखो, आपको नहीं पता कि कौन से हैशटैग से ज़्यादा इंप्रेशन आपके पिक्चर के ऊपर, आपकी पोस्ट के ऊपर या आपकी वीडियो के ऊपर आ सकते हैं। हो सकता है इस हैशटैग से आ जाए, हो सकता है इस हैशटैग से, या इस हैशटैग से, या इस हैशटैग, मतलब कि आपको नहीं गैस। तो जब 30 हैशटैग्स आप एंटर कर दोगे ना तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी उसके ऊपर इंप्रेशंस आने के।
अगर 10-10 भी 30 में से करो तो 300 इंप्रेशन तो वैसे ही आपकी पिक्चर पे आ गए। 300 इंप्रेशन में से चलो 10-15 लोग तो लाइक कर ही देंगे, इतना कर लो, चलो 5 कर लो, 10 कर लो, आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने आएगी। अगर उनको आपका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट लगेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है आपको फॉलो भी करेंगे। देखो, फॉलो करवाना इंस्टाग्राम पे किसी को भी बहुत डिफ़िकल्ट काम है यार। आप फॉलो करवाने का मतलब है कि वो आपकी पोस्ट देखे, अपना टाइम निकाले, वो आपकी वॉल के ऊपर आए। जब वॉल के ऊपर आएगा तो जनाब अल्लाह आपका भला करे, वो फिर आपको फॉलो करेगा, ऐसे तो वो फॉलो नहीं करेगा। अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं हैं, हाँ आपके फॉलोअर्स 50,000 60,000 या 100K से अबव है, तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फॉलो कर देगा। अगर आपके अकाउंट के कम फॉलोअर हैं ना तो यार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, इवन उसको कंटेंट भी पसंद आएगा, वो हो सकता है आपके अकाउंट को फॉलो ना करे। पहली जो वेबसाइट होगी वो ऑल हैशटैग होगी। आपने इसके ऊपर आना है, कोई भी आपकी नीश है वो आपने लिखनी है। मैंने फ़ोटोग्राफी लिखा है क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ, आपको आइडिया है अच्छा खासा, और मैंने जनरेट किए हैं तो उसने मुझे बेस्ट 30 फ़ोटोग्राफी हैशटैग्स दे दिए हैं, ये दे दिए। अब अगर मैं यहाँ पे, ये आए थे रैंडम, ठीक है, मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक करके देखता हूँ कि टॉप पे वो जनरेट क्या करके देता है। तो टॉप के लिए उसने हमें जनरेट करके दे दिए, ये हैशटैग दे दिए फ़ोटोग्राफी लो। अब मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मैं अगर ये पहले 2 देखूँ और ये वाला देखूँ ना तो ये आलमोस्ट सेम है हैशटैग, ठीक है। तो मे बी बीच में शफल हुए हों, लेकिन अब मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो ये जनाब आपके आगे हैशटैग, ये पहली वेबसाइट आपकी आ गई जिसे आप हैशटैग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, 2-3 एक्स्ट्रा वेबसाइट बताऊंगा, 1-2 मैनुअल तरीका बताऊंगा, आप उसको भी यूज़ करना। ये नहीं कि हमाद भाई ने ये बताया तो इसी को यूज़ करना है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जो आपका काम इजी कर देंगे। देखो, सोशल मीडिया मैनेजर बनना है ना तो अपना काम इजी करना सीखो सबसे पहले। तो अगर आप खुद क्रिएट करोगे, हर चीज़ को इतना इतना टाइम लगाओगे यार, वही टाइम एक काम को जब मेरा पहले घंटा लगता था, अब यकीन नहीं आप कर सकते कि मैं अब उस काम को सिर्फ 2 मिनट में कर लेता हूँ। कैप्शन क्रिएट करने में कभी कभी होता है कि 5 मिनट में क्रिएट हो जाती है, लेकिन कभी वो फंस जाती है कैप्शन, तो जनाब घंटा लग जाता है वहीं पे। लेकिन अब तो मेरे पास राइटर डॉट में है, मुझे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट में नहीं लगते यार, 20 सेकंड भी नहीं लगते वो मुझे कैप्शन क्रिएट कर देते। तो स्मार्ट होना सीखो आप। अब हम चाहते हैं अपने दूसरे वेबसाइट के ऊपर, वो ये है हैशटैग स्टैक। #stack.com आप लिखें और आपके पास आ जाएगा उसका डैशबोर्ड। उसके बाद आपने सर्च में करना है, और जब आप सर्च में चले, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। नहीं, साइन अप वगैरह नहीं, एक तो एड्स भाईजान, पैसे ही पैसे हर जगह पे। अच्छा, #stack.com पे जब जाएंगे आप तो यहाँ पे आपने कोई भी लिखना है अपना कीवर्ड, और उससे आपने कर लेना है #जनरेट। अब ये आगे आपके पास सारे के सारे हैशटैग जो उसने दे दिए हैं। अब देखें यहाँ पे उसने पहले आपको 30 हैशटैग दिए थे, लेकिन यहाँ पे वो 30 से ज़्यादा दे रहा है। वो क्यों दे रहा है वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये उसने दे दिए हैशटैग फ़ोटोशूट इंडिया, लाइक्स, फॉलो बैक, कैनन, फॉलोअर्स, लाइक फॉर लाइक, ये सारे उसने हैशटैग दे दिए। अब यहाँ पे उसने बता दिया पोस्ट के काउंट के, इस हैशटैग के ऊपर कितनी पोस्ट है। देखो यहाँ पे नहीं था बताया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसने हैशटैग दे दिया, लेकिन यहाँ पर उसने साथ में पोस्ट काउंट भी आपको बताया कि इसके ऊपर इतनी ज़्यादा, इस हैशटैग के ऊपर इतनी ज़्यादा पोस्ट हैं। इसके ऊपर जो एवरेज लाइक है फोटोशूट के ऊपर, अगर कोई भी एवरेज पोस्ट अपलोड होती है उसके ऊपर इतने, मतलब कि इतनों का उसने एवरेज निकाला है। अब ये नहीं बात कि आपको आप बोलें कि हमारे भाई इसमें से 100 लाइक तो हमें मिल ही जाएंगे ना, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। ये भजन पोस्ट की ये वाला नंबर देखें और ये नंबर देखें। उसके बाद लोस्ट लाइक्स हैं, देखो 45, देखा उसने ये भी बता दिया कि लोस्ट लाइक्स जो हैं वो 45 है। और उसके बाद जो कमेंट्स हैं वो 91 है। पोस्ट पर और कितनी हो रही हैं भाईजान, ये देखें कंपटीशन आता है आपका यहाँ पर। पोस्ट पर और हो रही हैं 7,329 पोस्ट, तो आप कहाँ जाएंगे, ये चीज़ आती है, ठीक है। 7,329 में से क्वालिटी कंटेंट कितना है, कौन सा होगा। इंस्टाग्राम की एआई भी ऑब्वियसली बात है ऐसी है कि वो क्वालिटी कंटेंट को ऊपर लेके आता है, लेकिन क्वालिटी कंटेंट कैसे उसे पता लगेगा, जिसके ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। शेयर चाहे वो दूसरों के डीएम में करें, वो स्टोरी पे करें, वो व्हाट्सएप पे किसी को भेजें, उसका स्क्रीनशॉट लें। ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं ना, ये एआई हर चीज़ की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो जज कर लेती है कि ये भी क्या कर रहा है। वो कैसे कि जब
कोई भी व्यूअर आपकी पोस्ट के ऊपर स्टे करेगा तो वो उसका टाइम कैलकुलेट करता जाएगा कि ये इतने टाइम रहा है। जब ज़्यादा जितना टाइम वो जो स्पेंड करेगा उतनी ही आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट हैं जो या जो प्रीवियस पोस्ट आपने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई हैं उनको वो प्रमोट करेगा, मैक्सिमम लोगों को सजेस्ट करेगा वो। ठीक है, आपको आ रही होगी इंस्टाग्राम पे अगर आपने कम फॉलोअर किए हैं, या अगर आप फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, जिस तरह ये देखें ये भाई का इंस्टाग्राम है। अब मैंने क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपने आप को फॉलो किया हुआ है, ये मेरा हमाद हबीब वाला अकाउंट है, और यहाँ देखें ये सिर्फ एक फॉलो है, वो मैंने अपने फ़ोटोग्राफी वाले अकाउंट को किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ होम पे, मैं कहता हूँ यहाँ चलो आप कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँ, और मैं देखा क्योंकि मेरे ये फॉलोअर है, उसके बाद नीचे आया तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब ये सजेस्टेड पोस्ट हैं भाईजान, क्यों सजेस्टेड पोस्ट हैं, कैसे हैं ये? यहाँ पे आपकी पोस्ट आई तो समझो, अब देखो 4085 लाइक्स हैं, तो व्यूज़ भी इसके अच्छे खासे होंगे। फिर ये सजेस्टेड पोस्ट है, ये नीचे सारी की सारी सजेस्टेड पोस्ट आ रही हैं। अब सजेस्टेड पोस्ट में एक तो ये भी डिपेंड करता है कि जो कि ज़्यादा एक तो रिकमेंड करेगा, अल्लाह आपका भला करे, जो ज़्यादा जिस पर लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और दूसरा ये करेगा कि जो मेरा अकाउंट है ना उस लिहाज से इंस्टाग्राम देखेगा कि यार इसका अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग का अकाउंट है तो इस जैसे जो लोग हैं उनके अकाउंट इसको हम सजेस्ट करते हैं, क्या पता है इसमें इंटरेस्ट ले ले वो आपका भाई। तो ये होती है टेक्निक, ठीक है, कि जिस तरीके से आप इतनी ज़्यादा पोस्ट हैं। इसी तरह देखो इंडिया की पोस्ट काउंट जो टोटल है हैशटैग इंडिया के ऊपर वो इतनी है, एवरेज लाइक्स उस पर इतने हैं, लोस्ट लाइक्स इतने हैं, कमेंट्स इतने हैं एवरेज, और पोस्ट पर और 6588 आई थिंक सो 88 है, तो पोस्ट पर एवरेज और आपकी इतनी आ गई हैं। तो ये इसमें आपको इसमें वो ये चीज़ें नहीं था बता रहा, और यहाँ पे आपको वो सिंपल बता रहा था कि जनाब इतने हैशटैग हैं आपके पास, यही है। यहाँ पे आपको वो डिटेल में चीज़ें बता रहा है। यहाँ से आप छांटी भी काट सकते हैं कि जी हमने कौन कौन से हैशटैग लेने हैं, कौन से बेस्ट सूटेड हैशटैग्स हैं, और क्या हैशटैग हमारे लिए काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब जिस तरीके से ये आपका अगर यूएस का क्लाइंट है तो ऑब्वियसली बात है, मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा आप ये वाला हैशटैग इंडिया हैशटैग कभी भी करें, और हैशटैग लाइक्स ये भी मत करिएगा, ठीक है। बॉट फॉलोअर्स और बॉट लाइक्स आते हैं, ये इस तरीके के भी नहीं करना। अगर आपका फ़ोटोग्राफी का अकाउंट है तो अगर आप पाकिस्तान के हैं, ठीक है, आपका क्लाइंट यूएसए का, तो हैशटैग यूएसए फ़ोटोग्राफी या फ़ोटोग्राफी आगे देखें यूएसए के लिए स्पेसिफिक हैशटैग कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो ये होगी हमारी दो, एक हमारा हो गया ऑल हैशटैग हो गया, दूसरा हो गया हैशटैग स्टैक हो गया। अब जो तीसरा है वो है best/hashtags.com। ये भी ये मैं पहले यूज़ करता था, ठीक है, अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। मिक्स हैशटैग यहाँ से थोड़े से ले लिए, यहाँ से ले लिए, यहाँ से ले लिया, सबसे मिक्स लेके मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आपने सर्च बटन पे क्लिक करना है, और मैंने ऑलरेडी देखे फ़ोटोग्राफी के हैशटैग निकाले हुए हैं। फ़ोटोग्राफी के हैशटैग उसने फ़ोटोग्राफी, फ़ोटो ऑफ द डे, लव, इंस्टा गुड, इंस्टाग्राम। अच्छा, ये जो फ़ोटो ऑफ द डे, लव, इंस्टा गुड और इंस्टाग्राम फ़ोटो ने ये जो इस तरीके के हैं ना, ठीक है, ये होते हैं जनरल आप हैशटैग इन्हें कह सकते हैं। ये हर किसी के नीचे यूज़ हो सकते हैं। फ़ोटो ऑफ द डे भी, लव, इंस्टा गुड, इंस्टाग्राम, इस जगह फॉलो मी, माई सेल्फ, लाइक्स, हैप्पी, इंस्टा लाइक, स्टाइल। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस तरीके के हैशटैग आप मत यूज़ करिएगा। जो आपकी पोस्ट होगी ना उससे रेलेवेंट जितने भी होगी, जिस तरह ये फ़ोटोग्राफी है तो अगर आप नेचर फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो फ़ोटो ऑफ द डे, और उसके बाद नेचर आ जाएगा, ठीक है, पिक ऑफ द डे आ जाएगा, फ़ोटोग्राफर आ जाएगा, ब्यूटीफुल आ जाएगा, आर्ट, फैशन, ट्रैवल आ जाएगा। ये भी मत यूज़ करिएगा। फ़ोटोशूट अगर आप करना चाहें कर लें, लेकिन मॉडल नहीं है तो मत करें। उसके बाद आप ये इंस्टा डेली भी कर सकते हैं। इससे यह है कि थोड़ी सी रीच ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये बहुत एक्टिव हैशटैग है। नेचर फोटोग्राफी, इस तरीके के आपने हैशटैग सर्च करने हैं जो आपकी नीश में ज़्यादा। अब ये देखें यहाँ पे नीचे बता भी रहा है कि टॉप 10 जो हैशटैग है ना इन हैशटैग्स में से, वो आपको बता रहा है। फोटोग्राफी, फोटो ऑफ द डे, लव, इंस्टा गुड, इंस्टाग्राम फोटो, नेचर, पिक ऑफ द डे, लाइक, फोटोग्राफी। लेकिन आप बोलेंगे हमाद भाई आपने तो कहा था कि ये लव ये मत यूज़ करना, तो नहीं यूज़ करने आपने। 8% है, नो प्रॉब्लम, आप इसको मत यूज़ करो। अब हम आते हैं अपने चौथे टूल की तरफ, और चौथा टूल आपका अपना इंस्टाग्राम है। आपने अपने इंस्टाग्राम में आना है, आपने जाना है सर्च बॉक्स में। सर्च बॉक्स में जब आप जाके लिखेंगे हैशटैग और फोटोग्राफी, वो थे सारे के सारे
थर्ड पार्टी वेबसाइट थी, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म थे। वो आपको मैनुअल हो सकता है, रैंडम हो सकता है, आपको हैशटैग सजेस्ट कर दें। लेकिन जो ये है ना, ये तो भाईजान इंस्टाग्राम खुद है, बजाते खुद इंस्टाग्राम अब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। और यहाँ पे मज़े की बात देखें, अगर आप हैशटैग फ़ोटोग्राफी लिख रहे हैं तो नीचे वो आपको बता रहा है कि इसके ऊपर कितनी पोस्ट हैं, और ये बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम खुद है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं है, कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है। अच्छा, यहाँ से आप सजेशंस में भी ये देखें, अब आपने हैशटैग फ़ोटोग्राफी लिखा ना, तो सजेशन में देखें वो कितने ज़्यादा हैशटैग दे रहा है। आप इवन यहाँ से हैशटैग उठा के लिख सकते हैं। यार ये तो काफ़ी ज़्यादा है, ये तो मेरा हाल 30 से भी ज़्यादा दे रहा है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा दे दिए। हैशटैग फ़ोटोग्राफी लवर्स, हैशटैग फ़ोटोग्राफी एवरीडे, हैशटैग फ़ोटोग्राफी लवर। अच्छा, वो लवर्स था, ये लवर है। देखो एक एक वर्ड से कितना चेंज हो रहा है। फोटोग्राफी आर्ट, फोटोग्राफी लाइव, फोटोग्राफी सोल्स, फोटोग्राफी इज़ लाइफ, और फोटोग्राफी एडिक्ट, इस तरीके के आप यूज़ कर लें। तो ये देखें, ये भी एक आपके पास एक ट्रिक आ गया है कि आपने यहाँ पे आके लिखना है, जो भी आपका कीवर्ड है उससे पहले आपने हैशटैग लाजमी लगाना है। हैशटैग नहीं लगाएंगे ना तो हो सकता है वो आपके पास अकाउंट्स शो करेगा। अभी देख लेते हैं। हाँ, ये देखा, आपके पास अकाउंट्स शो होने लग पड़े। आपने कहना हमारे पास तो हमारा इंस्टाग्राम तो बता ही नहीं रहा। तो आपने हैशटैग लाजमी लगाना है। हैशटैग लगाएंगे तो वो आपको का काम करेगा ना। पहले आप तो सही तरीके से उसे बताएं ना कि आपको चाहिए क्या। जब तक आप ही नहीं बताएंगे तो वो किस तरीके से आपको काम करके देगा। अच्छा जी, एक ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको, एक लास्ट मैं टिप आपको देता हूँ, ठीक है। बड़ी मज़े की टिप है। चलो मैं अपने फ़ोटोग्राफी के अकाउंट पे ही जाता हूँ। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो, देखो मैंने किया हुआ यार, मैंने किया हुआ तो आप भी तो करो ना। ये मेरी बहुत वायरल पिक्चर है। खैर चलो चलो इस पिक्चर को ही हम ओपन कर लेते हैं। और ये जो आपको लाइक सिस्टम नज़र आ रही है बिल्कुल ऑर्गेनिक लाइक है। इसको नो बूस्ट, नो प्रमोशन, नो एनी पेड प्रमोशन, ठीक है। मैं आपको इसकी बैक एंड भी कभी मैं दिखाऊंगा अपने इस अकाउंट के। अच्छा देखो, अब मेरा ये फ़ोटोग्राफी अकाउंट था। मैंने, अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे हैशटैग जनरेट हुए हैं, मैंने इनको बिल्कुल यूज़ नहीं किया। इनमें से हो सकता है कुछ मैंने यूज़ किया। उसकी क्या वजह है? आप बोलेंगे हमारे, आप तो हमें ये कह रहे हैं। तो यार आप इनको भी यूज़ करो। स्टार्टिंग में आप थोड़ा बहुत इनको यूज़ करो। मैंने आपको, अगर आपको याद आया हो तो मैंने बीच में बोला मैं थोड़े से हैशटैग यहाँ से लेता हूँ, थोड़े से इस वेबसाइट से, थोड़े से इस वेबसाइट से, और कुछ मैं मैनुअली करता हूँ। अब मैनुअली किस तरीके से, मैं हूँ फोटोग्राफर, एक आर्टिस्ट, जिसे सो कॉल्ड आर्टिस्ट आप कह सकते हैं। तो मुझे पता है कि फ़ोटोग्राफी कौन कौन सी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर एजेंसीज़ हैं जो शेयर करती हैं या जो पोस्टिंग करती हैं, या जिनमें आप वायरल हो सकते हैं, आपकी पोस्ट के ऊपर अच्छे खासे इंप्रेशन आ सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम था मेरे हैशटैग्स का। इन हैशटैग्स का काम था जिन्होंने मुझे ये रिज़ल्ट्स दिए हैं, ठीक है। और नो डाउट ये पिक्चर मेरी वर्ल्ड फेमस पोर्ट्रेट है। मेरा बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट है। गल्फ़ में भी पब्लिश हो चुका हुआ है, उसके बाद ईरान में भी पब्लिश हो चुका हुआ है। नाइकन ने 2 बार इसको पब्लिश कर चुका हुआ है। नाइकन एशिया, वियतनाम, काफ़ी बार है। मैं अलग डिबेट में जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे don.com है जो फोटोग्राफी कंपटीशन करवाता रहता है और पिक्चर्स को प्रमोट करता रहता है, मैंने वो किया। आयरो पाकिस्तान एक पेज है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये भी दूसरों की जो मुझ जैसे स्टार्ट करते हैं फोटोग्राफी, उनकी पोस्ट अगर उन्हें अच्छी लगे तो वो शेयर करते हैं, ठीक है। वो पोस्ट शेयर करने से क्या होगा कि जब वो मेरी पोस्ट शेयर करेंगे, नीचे मेरा नाम लिखेंगे या स्टोरी में करेंगे, तो मुझे कुछ फॉलोअर्स मिल जाएंगे, लाइक्स मिल जाएंगे, इस तरीके मिल जाएंगे। अब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, क्योंकि मैं पोर्ट्रेट हूँ, ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफी मैंने किया, तो मैंने उसका हैशटैग बिल्कुल रेलिवेंट किया। ये क्या है, ये पोर्ट्रेट है, वो मैंने कर दिया। फेसेस ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने एक हैशटैग बनाया हुआ है अपने लिए कि मैं किन को कैप्चर कर रहा हूँ, फेसेस ऑफ पाकिस्तान को कैप्चर कर रहा हूँ, उनको मैंने लिख दिया। ये मैं खुद बजाते आ गया। life_portraits, मैंने पोर्ट्रेट्स में जाके देखा कि और कौन कौन से हैशटैग हैं, उसमें मुझे एक ये लगा। अच्छा लगने की बात नहीं है, बात यह है कि इस तरीके का आई थिंक जो पेज हैं, या ये जो इस हैशटैग के ऊपर जो इसको यूज़ करता है ना, तो काफ़ी पेजेस उनमें से जो कंटेंट अच्छा होता है उसको निकाल के प्रमोट करते हैं। इसी तरीके से ये स्ट्रीट शेड पेज है, इंटरनेशनल पेज है, और बहुत मज़े की पोर्ट्रेट्स वो पिक्चर्स अपलोड करते हैं, तो मैं उनको भी हैशटैग यूज़ कर लेता हूँ। पाकिस्तान फोटोग्राफी हब है, IG_features_ है,
ये भी पाकिस्तान का पेज है। अब देखें, आप ये देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादातर पेजेस को किया। अगर आपका आर्ट का कोई पेज है, आर्ट्स के पेज हैं, तो आप इस तरीके से मल्टीपल आप सर्च करें, ठीक है। अपनी सर्च आप स्ट्रॉन्ग करो, रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करो और देखो कि कौन से पेजेस दूसरे जो न्यूबीज़ होते हैं उनके पेज, उनके कंटेंट को प्रमोट करते हैं, उनके हैशटैग्स बने होते हैं, हर पेज के बने होते हैं। जिस तरह मेरा फेस ऑफ पाकिस्तान है और हमार फोटोग्राफी है, तो बहुत से लोग हैं, बहुत से न्यूबीज़ हैं जो मेरे ये हमाद फ़ोटोग्राफ़ी को यूज़ करते हैं हैशटैग को, तो मुझे पता लग जाता है। मैं कभी भी हमाद फ़ोटोग्राफ़ी लिखूँ तो उसमें आ जाती हैं, ठीक है, कि कौन कौन वो हैशटैग यूज़ करा। तो देखिए, एक इंप्रेशन तो मेरा ही उनको गया। तो आपने वो देखना, IG ग्लोबल लाइफ इंडिया पिक्चर्स, इंडिया में काफ़ी पिक्चर्स लगती हैं। तो ये वजह होती है कि मैं इन हैशटैग्स को यूज़ करता हूँ ताकि वो पेजेस देखें मेरी पोस्ट को और मेरी पोस्ट को शेयर करें, रीशेयर करें और स्टोरी पे लगाएं, ताकि मुझे इंप्रेशन मिले मैक्सिमम और मुझे लाइक्स वगैरह मिले। तो ये सारी की सारी होगी जनाब आपकी हैशटैग की स्ट्रेटजीज़। सबसे पहले आपने ऑल हैशटैग यूज़ करना है, सेकंड नंबर पे आपने हैशटैग जनरेटर यूज़ करना है, थर्ड पे आपने best/hashtags.com यूज़ करना है, और फोर्थ पे जो ज़्यादा जिसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है वो जनाब आपका ये अपना सर्च बॉक्स है। इसको आपने अच्छे तरीके से यूज़ करना है। और अगर आपका क्लाइंट है, आप उससे भी पूछिएगा कि सर आपके अगर कोई कंपेटिटर हैं तो आप मुझे उसके बारे में बता दें। आप उसके कंपेटिटर्स के हैशटैग देखें, वो कौन कौन से हैशटैग्स यूज़ कर रहा है, वो क्यों यूज़ कर रहा है। उन हैशटैग्स में आप जाएं, उन हैशटैग्स में जाके अब आप जब देखेंगे कि वो पेजेस हैं या वो लोग प्रमोट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो लोग आपके भी पोस्ट को लेके यूज़ करेंगे और प्रमोट करेंगे, तो आपका क्लाइंट भी ग्रो करेगा या आप इवन आपका अकाउंट ग्रो करेगा। तो ये सारी गेम है हैशटैग्स की। इस तरीके से आपने सिर्फ हैशटैग्स सिलेक्ट करने हैं और यूज़ करने हैं। तो ये देख लें, अब आप वीडियो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके लिए वीडियो बना लिया है। इसमें आप किसी किस्म की, जिस तरीके से writer.me मैंने आपको सिखाया था, आप सबको समझ आया था। मज़े की बात यह है कि writer.me के बारे में किसी ने सवाल नहीं पूछा क्योंकि वो सबको समझ आया था। उससे नेक्स्ट स्टेप पे आप चले गए थे, जो काफ़ी अच्छी बात थी मेरे लिए भी, और मुझे खुशी हुई थी कि यार आप सबको समझ आ गया। उसी तरीके से ये मैंने समझा, क्योंकि मुझे स्टूडेंट की साइकी का ना पता है। मैंने क्योंकि बच्चे पढ़ाए हैं, तो मैं स्टूडेंट की साइकी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। अगर मैं मैट्रिक के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ या मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्स करवा रहा हूँ, मैं ये समझना कि ये मार्केटिंग सीखना है, तो आप कभी नहीं सीखोगे। मैंने बिल्कुल बेसिक्स पे जाके बच्चों की तरह बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, आपके ग्राउंड लेवल पे जाके जब आपको समझाऊंगा ना, आपको भी समझ उस तरह आएगी और मुझे भी मज़ा आएगा कि यार अगले बंदे को, मेरे कुलीग को या मेरे स्टूडेंट को समझ आ रही है, ये जो ये वीडियो देख रहा है उसको समझ आ रही है। तो बस मेरी तो कहानी यहाँ तक थी कि आपको समझ आ जाए जो मैं सिखा रहा हूँ, अपने लिए उसको यूज़ कर सको, यूटिलाइज़ करो आपकी ज़िंदगी में, वो कहीं पे भी काम आ जाए। तो इससे अच्छी बात और क्या है कि हमारे भाई की बात सिखाई हुई आपको ज़िंदगी में कहीं काम दी है। तो जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कर देना।